ओम शांति। वार्ता चली थी सेवा की विधि। सेवा की सटीक विधि क्या है? मैनेजमेंट होता है। रूल रेगुलेशन तो लगभग भारत सरकार के सेम ही होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के रूल, उनको प्राइवेट कंपनी को भी जो है गवर्नमेंट की कंपनी के कुछ रूल को मानना होता है, उस पर चलना होता है। कंपनी को डिक्लेयर करना होता है वो अपनी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, उससे क्या किसको लाभ होना है, वो सब लिखत में देना होता है कंपनी को, भारत सरकार को। ऐसे जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है उनका एक अपना अलग मैनेजमेंट है। जो आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय है वहाँ का अलग मैनेजमेंट है, वहाँ के अलग मैनेजर हैं। और जो विष्णु कुमार कुमारियाँ हैं, कितने सारे हैं, कितने तबके हैं, कितनी उनकी ब्रांचेज हैं, तो सबका अपना अपना मैनेजमेंट होता है। उनके वो मैनेजर होते हैं। जनरली मैनेजर पुरुष ही होते हैं। किसी भी कंपनी में आप देखें मैक्सिमम 95% कंपनियों में मैनेजर आपको या इससे भी ज़्यादा परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें पुरुषों की ही चलती है, आधिपत्य पुरुषों का ही है। जबकि 50-50 बोला कि नारी कौन है? अर्धनारीश्वर है। लेकिन नारी के साथ समानता का व्यवहार, समान उनको हक केवल हर देश, हर प्रदेश, हर जाति धर्म में अपने अपने किस्म से हैं, आग जो में हैं। लेकिन समानता का अधिकार एक पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी पुत्री है और वो उनका पुत्र है, तो जो माता पिता से समानता का अधिकार मिलता है वो दुनिया नहीं देती है। वहाँ तो भाई भतीजावाद है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, तो डायनेस्टी चलती है। कितना भी होगा हर कोई अपनी गुरु जो है अपनी गद्दी अपना बेटा को ही देगा, शिष्य को नहीं देगा। वो शिष्य को यदि देगा भी तो उसमें कितने सारे शिष्य हैं। उसमें ऐसा भी होता है कोई जो बहुत ज़्यादा सबसे लास्ट में है लेकिन वही ईमानदार है, वफादार है, लेकिन उसको सब ना धक्का दे कर के किनारे कर देते हैं। और सब गद्दी के पीछे, मान सम्मान के पीछे सारी दुनिया भूखी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मान और शान ना हो। जितना बड़ा साधु है, जितना बड़ा सन्यासी है, उतना ही बड़ा उसकी प्रॉपर्टी है, उतने उसके चेले चपाटे हैं, वैसे उसका फर्नीचर है, खान पान है, सब कुछ है। जितने भी पहले गुरु होते थे वो गांव में नहीं आते, शहरों में नहीं आते थे, वो जंगल में रहते थे कुटिया बना करके। तो जितने भी लोग हैं वो कुटिया बना करके, जंगल में तो अब है नहीं, शहरों में आ गए हैं, क्योंकि सबको पेट लगा है, सबको पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो विश्वास कहाँ रहा? यदि वो निराकार को आप मानते हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो निराकार के यदि मानते हैं तो साकार से संबंध तोड़ लें। साकार से को फिर माई बाप क्यों मानते हो? निराकार ही सब कुछ है, तो साकार को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, वहाँ पता पड़ेगा ना कि साकार से हमारी पालना होती है या निराकार से पालना होती है। साकार को ठुकराते हैं। आज देखिए साकार की क्या हालत है। किसने की है? भगवान ने। पिता परमेश्वर तो बोलते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई, आपस में मत लड़ो लड़ाई। तो यहाँ तो तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? तुम भी राजा, सारे जन्म जन्मांतर के राजा हैं, राजा बन के धरती पे बैठे हैं। देखो कितनी लाटसाबी है, कितना अहंकार है, कितना गरूर है, कितना घमंड है। तो यदि सेवा क्या करेंगे? जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? तो कानों में से पहले उंगली हटाओ, सुनाना बंद करें। सुनने सुनाने से कुछ हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इतना रिजल्ट वो क्यों नहीं आई जो आनी चाहिए थी? बाप समान तो एक ही होता है, नेक्स्ट टू गॉड। क्या राम और कृष्ण भगवान के समान नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम नाम ऐसे पड़ गया उनका, श्री का नाम ऐसे पड़ गया, श्री कृष्ण क्रिएशन। उनकी लीला, उनकी गाथाओं में तुम कमियां निकालते हो हैं और अपनी कमियों को छुपाते हो। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं एक को, गुरु माता को, अपने घरों में बैठ के, अब तो ज्ञान गंगा यमुना सरस्वती बह रही है ना, कहाँ है सरस्वती? सरस्वती को तो व्यापार में लगा दिया ना।
पैसा कमाने लगे ना, सरस्वती बेच के, ज्ञान बेच करके पैसा कमा रहे हैं ना सब। कौन है जिसने सरस्वती का धंधा नहीं कर रहा है, सरस्वती का? आज दुनिया से जितने भी विद्वान पंडित हैं वो क्या कर रहे हैं? ज्ञान बेच ही तो रहे हैं, जबकि ज्ञान बेचने की बात वो नहीं है, वस्तु नहीं है, ये वो पदार्थ नहीं है जिसको बेचा जाए, ये तो बाय गॉड गिफ्टेड है, और लगे उसका धंधा करने। तो पिता परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, जैसा मेरे को अनुभव में आई कि जिस ज्ञान से इंसान ने उस माता पिता को नहीं समझा, नहीं पहचाना, तो वो सबको क्या किया उसने? क्योंकि अहंकार था ना, अहंकार के कारण माता पिता को लोग नहीं पहचान पाते हैं। कुछ पहचान भी जाते हैं तो फिर भी क्या करते हैं? कश्मकश में पड़ जाते हैं। अरे इनके 2 हाथ 2 पैर सब कुछ हमारे तो जैसे हैं, तो हम इनको क्यों माने? इनकी हम पूजा क्यों करें? पत्थर की मूर्तियों में पूजा कर लेंगे गणेश जी का, लेकिन साकार में गणेश दिखाई दे रहा है तो सारी दौलत उसके पास पहुंचनी चाहिए ना, जो भगवान के नाम पे जिन्होंने भी अर्पण अर्जित की है। स्वामी नारायण की जो के नाम पे जो लिया है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा दिखा करके, ये मनुष्य का ध्येय है, ये नारी का ध्येय है मानव जीवन का, कि इसको पढ़ाई पढ़ करके इससे देवी देवता बनते हैं। तो कौन बना देवी देवता? अपने मियाँ मिठू जब अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए तो फिर देवी देवता को कैसे पहचान पाओगे आप? फरिश्तों को कैसे पहचान पाओगे आप? क्यों खुद ही फरिश्ते बन के घूम रहे हैं, खुद देवता बन के घूम रहे हैं, तो उनको देवता थोड़ी नजर आएंगे। छोटा बन के चलोगे तो सब समझ में आएगा, अब सभी बड़े बन गए तो छोटा इंसान कहाँ नजर आएगा आपको? तो भगवान तो बस सूक्ष्म में कहते हैं, वो कैसे नजर आएगा आपको? आया किसी को नजर? किसी को नजर आया कि भगवान ये है, इसको भगवान कहेंगे? भगवान की परिभाषा सब लोग सुन लो, समझ लो, अभी भी समय है कि आखिर भगवान कहते किसको आप? भगवती किसको कहते हो? यदि भगवान भगवती कहते हो मुख से, तो उन भगवान भगवती के लिए आप लोगों ने किया क्या है अभी तक? जैसे आप अपने लौकिक माता पिता बच्चों को देखते हो संसार में, तो चाहे बेसिक वाले हैं चाहे एडवांस वाले हैं, तो जैसे आप मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बंगला, मेरा आश्रम, मेरा मठ, तो इस मैं और मेरे से कौन ऐसा है जो मुक्त हुआ हो? जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ तो आगे कैसे मुक्त होंगे? और कौन करेगा आप लोग को मुक्त? अभी तक कितनों को मुक्ति मिली है और कहाँ मिली है? उनके नामों की लिस्ट भी तो डिक्लेयर होनी चाहिए ना। यदि आपको रास्ता नहीं मालूम है तो पूछने में शर्म तो नहीं होनी चाहिए ना। क्यों खुद भटक रहे और भटका रहे? पूछने में शर्म आती है क्या? यदि सेवा की विधि नहीं जानते हो तो अपने से सीनियर से सेवा की विधि नहीं पूछ सकते हो, और इस यज्ञ के कार्य को संपन्न नहीं कर सकते आप लोग? क्या है सेवा की विधि? सभी लोग लिख लिख करके वहाँ ऑफिस में जमा कराना, अपने वॉइस SMS के द्वारा अपना ऑडियो भेजो कि बताइए आप लोग क्या सेवा कर रहे हैं। ऑडियो भेजिए, लिख के भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, ऑफिस में जमा कराइए आप लोग। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो बताया जाएगा, पूछने में शर्म नहीं है। आप ही के भाई हैं, अनुभवी हैं, आप ही की बहन है, अनुभवी है। बहन, बड़ी बहन होती है माता के समान होती है, बड़ा भाई भले उम्र में कम है लेकिन अनुभव ज़्यादा है, तो उसको आप नहीं रिगार्ड देंगे? दक्षिण पंथी क्या गणेश को, जो श्री गणेश है, उत्तर भारत में प्रथम पूजनीय है, तो दक्षिण पंथियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए कि हाँ भाई गणेश भी कोई है? क्यों वो प्रथम पूजनीय हुआ? कार्तिक की पहले पूजा क्यों नहीं होती? क्या दक्षिण पंथियों को, वाम पंथियों को ये भी समझाना पड़ेगा क्या? ये मुख से बोलने की बातें हैं या समझने की बातें हैं? श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ, तो उसमें गणेश जी को वो मिट्टी का माधो है, मिट्टी का टुकड़ा लेकर के, ठेला लेके उस पर सूत लपेट देते हैं, कलावे से बांध देते हैं। और आज भी ब्राह्मण जो बुद्धिमान है वो गणेश को ऐसे बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का माधो है ना, वो मूर्ख है। तो इसलिए भगवान जो होते हैं बुद्धिमानों को कभी नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है, तो भगवान को बुद्धिमान पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया? विधि पलट दी। जितने भी
इस ज्ञान को सुन करके भी वो भगवान भगवती को नहीं पहचान पाए, स्वामी नारायण और लक्ष्मी को नहीं पहचान पाए, गुरु माता कौन है, सदगुरु कौन है नहीं पहचान पाए, गीता कौन है, गीता का पति, गीता का बच्चा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, वारिस कौन है, लावारिस कौन है, जब तक ये भी क्लियर नहीं हुआ। और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन वो है, डंका पिटता है। पीस मैसेंजर का टाइटल ले लिया उन्होंने, मदर टेरेसा वर्ल्ड मदर बन गई, प्रकाशमणि दादी उनको वर्ल्ड मदर कहेंगे हम, वो भारत माता हैं प्रकाशमणि दादी। कुंवारी को हम माँ बोलेंगे, माता पिता तो सधवा होते हैं ना, तो यहाँ तो सधवा की पूजा है, कुमार और कुमारी का रिगार्ड है, पूजा नहीं है। इसलिए अपनी गलती को समझिए, गलती तो हुई है सबसे, कहीं ना कहीं चूक हुई है कहीं ना कहीं, तो ये भूल माफ़ी का समय है। अपनी गलती हर आत्मा जहाँ भी कोई बैठी है जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये संदेश है, मैंने सबसे सुना है, सबको सुन करके फिर मैंने आप सबके भले के लिए जो मेरे अंतर मन में बात है वो मैंने आपके सामने रखी कि कोई ये ना कहे हमने किसी ने हमको बताया नहीं। तो घर बैठे रियलाइजेशन कोर्स हो रहा है, सनातनी कोर्स है, अनेक प्रकार के ज्ञान अमृत है, अनेक प्रकार, वही आत्मा के संजीवनी बूटी है जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की ओर से जो आप लोगों के द्वार पे आ रही है, वही निर्मल ज्ञान गंगा है। उसी गंगा में नहाने से ही आत्मा पवित्र बनती है। पवित्र साधु संत महात्मा भी कभी कल्याण करने के लिए वो गंगा है, लेकिन ये गंगा को साधु संत महात्मा ऋषि मान नहीं देते हैं, उल्टा कहते हैं कि गंगा में हम कदम रखते हैं ना कुंभ का मेला में, तब गंगा पवित्र होती है। बताइए इनकी बुद्धि को, बताओ, माँ को अपवित्र कहते हैं और खुद को पवित्र कहते हैं, माँ से दूर भागते हैं, कहते हैं माया ठगनी है। वो भगवान की बेटी है तो वो ठगनी है, तो भगवान का बेटा महाठग हुआ। ये ठग और ठगनी की तो कहानी है। जब आप लोग एक तरफा भगवान की बेटी को बोल दिए कि वो माया ठगनी है और जंगल में भाग गए, तो जंगल में भाग करके क्या उस माया के वशीभूत नहीं हैं आप लोग? जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो माया से दूर क्यों भागे? मैदान में आना चाहिए ना, सच्ची बात को स्वीकार करना चाहिए ना, इस गुरु गीता को धारण करना चाहिए ना। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान। तो बताओ, कर्म करने से पहले फल कौन बुद्धिमान है जो नहीं सोचता हो कि इस काम को मैं करूँगा तो मेरे को मिलेगा क्या, कितना रुपया मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? तो ये तो बुद्धिमानों का काम है ना। गंवार क्या जानेगा, गंवार तो ऐसा नहीं करता है ना, लेकिन बुद्धिमान को पहले फल चाहिए। तो बताओ, जब फल पहले चख लिया तो मालिक ने तो पहचान लिया ना कौन कच्चे फल को खाते हैं। तो खैर रिजल्ट तो आउट हो गई है 2020 में, आप लोग समाधान आपके पास पहुंच ही गया है। सच्चे दिल पे साहब राय जी, अपने से ऊपर के मणकों को चिन्ह लो और अपनी लाइन में सेट हो जाओ, लाइन तोड़ो नहीं। जो जिस धर्म की आत्मा है वो अपने धर्म में सेट हो जाए, अपने गुरु आश्रम जहाँ भी है उनके प्रति ईमानदार वफादार रहें, और लगता है कि वहाँ उनका नहीं पड़ता है तो फिर सनातन धर्म के दरवाजे खुले हैं, कायदे से आओ, शिष्टाचार से आओ। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, यहाँ एक परिवार है। हम भारतवासी हैं, प्राचीन भारतवासी हैं, प्राचीन भारतवासियों के आप लोग भी यदि प्राचीन भारतवासी हैं तो अपना आधार लेकर आएँ, आधार कार्ड, अर्थात अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने सदगुरु का, अपने धर्म शास्त्र का परिचय दें और आकर के बीज जड़ में बैठ जाएं। ओम शांति, ओम आध्यात्मिक क्रांति। जय हिंद, जय भारत।